अर्धचालक जो चालकता होती है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके आधार पर पदार्थों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक। इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, इनकी चालकता लगभग जीरो होती है और इनकी चालकता थोड़ी सी इनसे बहुत कम होती है और अचालकों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है चालकों में वो 10⁻28 पर मीटर क्यूब के हिसाब से रहती है। इसमें जो चालकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो होने चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इनकी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जीरो होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻6 पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है, यानी इसके 1 मीटर क्यूब आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10⁻6। ये जो अर्धचालक होते हैं, ये हम नेचुरली देखें तो जैसे हमारा एक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर कंपाउंड यानी कि यौगिक रूप से बनाए जाते हैं जैसे CdS, GaAs, इस तरीके के। और जो ये तो हो गए इनऑर्गेनिक। कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक में जैसे पॉली एनिलीन, पॉलीथायोफीन, ETC या पॉलीपायरोल, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक और ये तत्व होते हैं जो हमारे आवर्त सारणी के जो तत्व है ना, जो पदार्थ तत्व के रूप में पाए जाते हैं, तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे क्या है, अर्धचालक। अब अगर हम बात करें कि शुद्ध अर्धचालक की, शुद्ध अर्धचालक, इनका नाम इसी पे पड़ा है। इनकी चालकता एक तरीके से अर्ध यानी इनके बीच में होती है, इससे तो ज़्यादा कम होती है और इससे कैसी होती है, ज़्यादा। तो ये जो शुद्ध अर्धचालक है हमारे, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें क्या होता है कि परमाणु वाले पार्ट में हमने एनर्जी रेखाएं पढ़ी थी, एनर्जी लेवल की, इनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो एनर्जी के बहुत डिफरेंस वाली रेखाओं का एक समूह एनर्जी बैंड कहलाता है। इसमें मान लो हमने ले लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की रेखाएं एक बैंड में आ जाएंगी पूरी। ये बहुत ज़्यादा अंतर ले लिया हमने 2 और 3 का। ये 2 से लेके 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसमें बहुत सारी रेखाएं आ जाएंगी, लाखों रेखाएं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलेंगे। तो उसी आधार पर जो शुद्ध अर्धचालक हैं तो इनका ऊर्जा बैंड बनाया गया। तो ऊर्जा बैंड देखो किस तरीके से, ये है बैलेंस बैंड, यानी कि इसे हम बोलते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और इसकी ऊर्जा है मान लो EB, बैलेंस बैंड इसमें। और ये है हमारा चालक बैंड, और इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इसकी एनर्जी कितनी है, EC। अब EC इज ग्रेटर देन कैसी है, EV। तो EC जो इलेक्ट्रॉन चालन करते हैं वो चालक बैंड में पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, चालक बैंड में। और ये संयोजी बैंड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसके। तो इनमें चालकों में ये दोनों बैंडों के बीच की एनर्जी लेवल जो है, ये एनर्जी गैप है, ये EG, ये नगण्य होता है। इनके लिए जो एनर्जी है, EG एनर्जी गैप कैसा होता है, लगभग जीरो। यानी ये और ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ये दोनों मिल जाते हैं तो संयोजी बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लगभग पहुंच जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसको चालन देते हैं। अचालक बैंड के लिए EG की वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि ज़्यादा होता है ये एनर्जी गैप, और उसकी वजह से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पहुंच पाते। इसमें जो एनर्जी गैप है अर्धचालकों के लिए, EG की वैल्यू
वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। जैसे हम बात करें किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए जो Eg है वो कितना होगा, लगभग होता है ये 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये रहता है। तो इसमें जो एनर्जी गैप है, अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, इसमें ये भिन्न भिन्न एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी संयोजी बैंड में है, जो डॉटेड से रेखाएं बनाई हैं ये ऊर्जा रेखाएं हैं। तो ये एनर्जी लेवल हैं, ये ऊर्जा जो इसके ग्रुप हैं इसमें। तो इसके सभी एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, संयोजी बैंड में है। और ये है 0 केल्विन पर, यानी कि ये कैसा बन चुका है, पूर्ण अचालक। पूर्ण अचालक, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो 0 केल्विन पे कैसा बन जाता है, पूर्ण अचालक बन जाता है। अब इसी को देखें, अगर हम इसका ताप बढ़ा दें, मान लो ये एक सिलिकॉन की रॉड है, ये 0 केल्विन पे थी, अगर हम इसको क्या करें, रूम टेम्परेचर पर ले आए मान लो, तो इसका मतलब 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होगा। तो क्या कंडीशन बन जाती है इसकी, ये Ec और ये Eb, और ये इसका यहाँ पर क्या है, एनर्जी गैप है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे उनको कुछ ऊर्जा मिली, और उनको ऊर्जा, मान लो ये हमारे पास सिलिकॉन का था, तो इतनी ऊर्जा मिल जाती है इन्हें टेम्परेचर पर इससे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चालक बैंड में पहुंच जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चालक बैंड में पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन ये चालक बैंड में पहुंच गया, एक ये नीचे वाला भी यहाँ से पहुंच गया इसमें। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो खाली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं इनकी जगह रह जाता है खाली जगह, ये इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। ये तो है चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये जो बने ये कहलाए जाते हैं होल, इन्हें कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, कोटर। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी जगह रहते हैं, सारे के सारे इसमें भरे रहते हैं पहले की जगह। अब इसमें ये जो चालक इलेक्ट्रॉन है ये धारा प्रवाह के लिए काम करने लगते हैं, यानी चालकता प्रदान करते हैं। और ये जो कोटर बने हैं ये कोटर भी चालकता प्रदान करते हैं। अभी देखेंगे कैसे ये चालकता प्रदान करेंगे। तो ये कंडीशन कब है, जब T जो इसका टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन है। अब जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचते जाएंगे। और हमें पता है ताप बढ़ाने पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इनकी जो चालकता होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकी जो चालकता होती है वो बढ़ती है, और प्रतिरोध कैसा होता है, घटता है। तो ताप बढ़ाने पर ये चालकता बढ़ती है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचते जाते हैं। और ये जो कोटर हैं ये भी आवेशित कण है। तो अभी कोटर को अगर हम परिभाषित करें तो कोटर क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रस्थान से बनी धनावेशित रिक्ति, जो एक रिक्ति जो वैकेंट प्लेस बचता है वो क्या बोला जाता है, कोटर कहलाती है। को इसका जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के धनावेश के बराबर होता है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और ये उतना ही आवेश प्रदान उतना ही आवेश का प्रभाव प्रदान करते हैं जितना कि इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये जो
कोटर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, संयोजी बैंड में, और चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वो चालन का काम नहीं करते। तो ये चालन, अब मान लो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन ई। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं उतने ही तो यहाँ होल बने होंगे। तो कोटर की संख्या मान लो कितनी है, एन एच। और शुद्ध अर्धचालक में एन ई बराबर किसके रहता है, एन एच के। एन ई और एन एच दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या है हमारा, जैसे जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इनकी एन ई और एन एच की वैल्यू कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। और ये जो शुद्ध अर्धचालक है इसकी चालकता ताप बढ़ाने पर कैसी होती है, बढ़ती जाती है। अब हम देखें किस तरीके से। ये कोई शुद्ध अर्धचालक है और इसमें ये हैं कोटर और ये हैं इलेक्ट्रॉन। तो कोटरों के कारण धारा मान लो आई एच है और इलेक्ट्रॉन के कारण धारा इसकी कितनी है, आई ई। तब इसकी जो कुल धारा होगी वो कितनी होगी, आई एच प्लस आई ई। अब इसके लिए अगर हम देखें कि हमें पता है आई इक्वल टू कितना होता है, एन ए वी डी ई। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आई इक्वल टू ये होल्स यानी कोटर के लिए कोटरों की संख्या एन एच, ए क्षेत्रफल, ये वी एच हमने मान लिया कोटर का अनुगमन वेग है और कोटर पर आवेश कितना होता है, ई, प्लस ये एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्षेत्रफल वी ई टू ई। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई एन एच वी एच प्लस एन ई वी ई। इसको हम समीकरण 1 बोल सकते हैं। अब ये जो अनुगम धारा होती है इनमें आई बराबर कितनी होती है, वी बटे आर। और आई बराबर वी बटे आर होता है। तो हमें पता है जो वी है वो कितना होता है, अगर मान लो इसका क्षेत्रफल ए है और इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और यहाँ से हमने कितना वोल्टेज लगाया है, इसमें बी वोल्टेज लगाया है। तो जो बी बराबर होता है वो कितना होता है, ई इंटू एल। तो ई इंटू एल अपॉन आर, ई एल, और आर की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। तो इससे ये एल से एल एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई ए अपॉन रो। ये हो गई आई की वैल्यू। तो यहाँ से ऊपर से देखेंगे हम ए ई एन एच वी एच प्लस एन ई वी ई इक्वल टू ई ए अपॉन रो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, ई एन एच वी एच अपॉन ई प्लस एन ई वी ई अपॉन ई इक्वल टू 1/रो। और ये क्या होती है, चालकता। तो चालकता बराबर हो गई ई एन एच, ये क्या है, अनुगमन वेग प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र, और ये होती है इसकी मोबिलिटी म्यू, गतिशीलता वी डी ओवर ई। एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग क्या कहलाता है, म्यू, यानी कि उसकी मोबिलिटी। तो इसकी मोबिलिटी हमने मान ली कितनी है, होल की एच है और इसकी कितनी है ई। तो ये क्या होता है, किसी सेमीकंडक्टर की चालकता का
फार्मूला, जिसमें सिग्मा इक्वल टू ई एन एच म्यू एच प्लस एन ई म्यू ई। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इसकी चालकता होती है, ताप बढ़ाने पर जो म्यू है इसकी वैल्यू तो घटती है। ताप बढ़ाने पर म्यू जो इसकी मोबिलिटी है उसकी वैल्यू कैसी होती है, घटती है। ये क्यों घटती है कि मोबिलिटी मतलब चलने के लिए प्राप्त कितनी छूट से, कितना फ्रीली, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। अगर ये 4-5 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो ये इनसे टकरा भी सके, टकराएगा, और टकराने के कारण ये अपनी एनर्जी भी खत्म करेगा। तो मोबिलिटी तो संख्या बढ़ने पर मोबिलिटी कम, ताप बढ़ाने पर संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ने से क्या होगा, इसका जो टकराव होगा वो बढ़ेगा, तो इसकी मोबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो मोबिलिटी कम होती है उसका प्रभाव इस पे पड़ता नहीं है, इसकी टोटल चालकता पर इसका प्रभाव कम रहता है, और जो संख्या बढ़ती है इसका प्रभाव कैसा रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसकी ये टोटल मिला के ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर जो चालकता होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। मोबिलिटी घटती है, एन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, ये इसका प्रभाव कम रहता है, इसीलिए चालकता की वैल्यू टोटली कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था हमारा कि किसी शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता होगी वो किस तरीके से परिवर्तित होती है। अब इसको इतना अगर हम देखें तो ये जो इसकी चालकता है यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, जो संख्या बढ़ती है वो n इक्वल टू ए की पावर माइनस ई जी वाई के बी टी, इसके अनुसार बढ़ती है ये। तो ये जो ई जी है वो एनर्जी गैप है, टी है टेम्परेचर, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसके अनुसार ये बढ़ती जाती है। ये कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये यहाँ पर जो एक नियतांक आ जाता है अनुक्रमानुपाती का, वो है, इस तरीके से ये बढ़ती है। अब इसकी चालकता होती है बहुत कम स्टार्टिंग में, अब इतना गर्म करेंगे तो इसकी चालकता कैसे होगी, तो इसका दूसरा ऑप्शन निकाला गया कि इसमें कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए। तो जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है, इसे डोपिंग कहते हैं। जब कि डोपिंग क्या होती है, कोई पदार्थ शुद्ध है उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला दो तो डोपिंग हो जाएगी। मान लो ये शुद्ध वाटर है, पूरा प्योर वाटर है, इसमें अगर हम शुगर मिला दें, चीनी, तो अगर हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा, चीनी इसके लिए अपद्रव्य का काम करेगी, यानी डोपिंग हो गई। तो जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तथा इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। तो ऐसा अर्धचालक क्या कहलाता है, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। अब ये जो डोपिंग है उसके कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जो अशुद्धि हम मिला रहे हैं तो उसकी बैलेंसी, अशुद्धि की बैलेंसी शुद्ध सेमी कंडक्टर से अलग होनी चाहिए। यानी कि जो सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इनकी बैलेंसी। तो इनकी जो बैलेंसी है वो 4 से अलग होनी चाहिए, 4 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है।
अशुद्धि का के परमाणु का आकार आकार लगभग सेमी कंडक्टर के एटम के समान होना चाहिए। यानी कि इसका परमाणु का आकार इतना है, दूसरे का परमाणु का आकार इतना है, तो इसके परमाणु के आकार के स्थान पे इसका परमाणु आ ही नहीं पाएगा। तो जब डोपिंग कराई जाती है तो ये देखा जाता है कि जो डोपिंग करने वाला पदार्थ है उसके परमाणु का साइज जिसमें मिला रहे हैं उसके परमाणु के साइज के बराबर हो, तभी वो उसको रिप्लेस कर पाता है। और ये जो सेमीकंडक्टर में मिला रहे हैं वो पहले से प्योर होना चाहिए। अगर उसमें पहले से कोई अशुद्धि और मिली हुई है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है। और ये अशुद्धि मिलाने का पीछे का कारण क्या है कि अपद्रव्य मिलाने से, या डोपिंग लिख सकते हैं, डोपिंग से सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है। जो इसकी डोपिंग की चालकता है, एक परमाणु इसकी 16 गुना चालकता बढ़ा देता है। अगर एक एटम मिलाया गया है तो वो कितनी बार बढ़ा देगा? 16 गुना इसकी चालकता को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो जो इसकी चालकता पहले से कम थी, अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी चालकता बढ़ती है। तो हम पहले देखते हैं शुद्ध अर्धचालक के लिए। पहले शुद्ध अर्धचालक के लिए, शुद्ध अर्धचालक का कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड साइड की तरह क्रिस्टल के रूप में रहता है। ये इसकी 4 संयोजकता है। और ये सह संयोजी बंध से ये आपस में सब जुड़े रहते हैं। ये परमाणु हैं और ये सह संयोजी बंध से ये जुड़े रहते हैं। ये अपने आसपास के जो निकटतम परमाणु हैं उनसे सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं इस तरीके से। इसके चार इसके चार इसके चार ये इस तरीके से ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब रूम टेम्परेचर पर बिना अशुद्धि के क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये यहाँ से चला गया, निकल गया ये इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर खाली जगह बन जाएगी, होल। अब ये होल का फ्लो कैसे होता है? अब इसको भरने के लिए मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो होल यहाँ बन गया। तो इसका मतलब क्या था कि जो प्लस ई आवेश यहाँ था वो प्लस ई आवेश अब कहाँ पहुंच गया? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ आवेश ऐसे चला तो ये वर्चुअली रूप से भरता रहता है इसकी जगह। और वर्चुअली रूप से चलने से क्या होता है? एक अपेरेंट चार्ज फ्लो होता है। अगर हम सोचें कि ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये खुद चलता हुआ है, या क्या हो, इसको भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहा है, उसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और उसको भरने के लिए मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये इसने इसकी जगह को तो भर दिया, तो होल कहाँ बन गया? यहाँ बन गया। ऐसे ही नीचे से और भी आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए। तो साधारण ताप पर इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होता है और होल बनते जाते हैं। अब
जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है कि अशुद्धि मिलाने के लिए मान लो ये एक जर्मेनियम की रॉड है, इसको ऐसा नहीं है कि इसी में तोड़ के मिला दिया है। जब इसको मॉल्टन स्थिति में ले आते हैं, यानी जब इसको पिघलाते समय इसमें मिक्स कर दी जाती है अशुद्धि, और फिर वो इसके एटम की जगह स्ट्रक्चर में ले लेती है। दूसरा क्या होता है, इस पे बम्बार्ड कराया जाता है एक निश्चित परिस्थिति में, जिससे कि इसके एटम को रिप्लेस करके जो अशुद्धि वाला एटम है वो अपनी जगह यहाँ पर ले लेता है। तो किस तरीके से इसको किया जाता है कि दूसरे पेज पे इसको बना लेते हैं। बाह्य अर्धचालक। अब अभी ये हमने देखा था कि जो बाह्य अर्धचालक थे उसमें हमने कोई अशुद्धि मिलाई थी, तो जो वो अशुद्धि मिलाई थी तो वो अशुद्धि जो थी वो दो प्रकार की हो सकती थी। बैलेंसी चार्ज से ज़्यादा भी हो सकती थी और बैलेंसी चार्ज से कम भी हो सकती थी। अगर हम मान लो बैलेंसी चार्ज से ज़्यादा वाला मिलाते हैं तो 4 से 5, 6, 7 और कम 1, 2, 3, तो क्या देखा गया जिनकी संयोजकता 5 है या 3 है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माने गए, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो इसके लगभग बराबर था। इनका एटॉमिक साइज छोटा हो रहा था और इनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो रहा था, तो ये रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 3 और 5 वाले ही जो आवर्त वाले तत्व थे वो सही माने गए थे। अब मान लो जैसे ये फास्फोरस है, 5 जिसकी वैलेंसी है, इसको हमने इस पे जो अभी हमने पीछे देखा था इस पे आप बम्बार्ड किया या मिलाया, तो ये 5 वाला किसी एक को इसको रिप्लेस कर देगा। मान लो उसने इस वाले को जो यहाँ 4 वाला था इसको अपने 5 से रिप्लेस कर दिया। ये इसके कोवैलेंट बॉन्ड है। ये ये मान लो ये सिलिकॉन है, सब में 4 वैलेंसी वाला सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। अब ये यहाँ पर जो सिलिकॉन था उसको रिप्लेस कर दिया किसने, मान लो फॉस्फोरस ने, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। अब देखें इनकी 4 वैलेंसी, इस सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, इस सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, इस सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी सिलिकॉन की, इनकी 4 वैलेंसी। अब ये जो फास्फोरस है इसकी वैलेंसी है 5, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, इसके लिए एक फ्री बन गया, ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री। तो इसकी वजह से जब हम ये जो मिलाया है हमने यहाँ पर अशुद्धि, उसने क्या काम किया, इस अर्धचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर देता है ये। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये पूरे अर्धचालक के अंदर कहीं भी चलने के लिए स्वतंत्र है। तो अशुद्धि मिलाने पर जो आवेश वाहक मिला है वो कैसा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, कैसा है, नेगेटिव। तो इस बाह्य अर्धचालक को बोला जाता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक कब मिलता है, जब शुद्ध अर्धचालक में
शुद्ध अर्धचालक में +5 वैलेंसी वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्या मिला है, फास्फोरस, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। तो जब हमने इसको यहाँ मिला दिया तो इसने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि करी, यानी इसने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन को दान किया, इलेक्ट्रॉन को दान। तो ये कहलाता है दाता परमाणु, दाता परमाणु। तो जो इसमें अशुद्धि होती है वो कैसी होती है, दाता के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान करती है। अब देखें ये किस तरीके से काम कर देता है। ये ईसी कंडक्शन बैंड, ये ईवी यानी कि बैलेंस बैंड। अब पहले तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, भरे हुए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर भी तो गए होंगे साधारण टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर 0 केल्विन से कैसा है, ज़्यादा है उस पर। तो यहाँ पर मान लो 3 ये कोटर बन गए और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ चालकता रहती है। ये तो है शुद्ध का, लेकिन हमें बनाना है एन टाइप का। इसका एन टाइप में जब हमने अशुद्धि मिलाई तो उसने इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, उसने इलेक्ट्रॉन कैसे किए, मुक्त किए। तो ये है ईडी, ईडी मतलब डोनर का एनर्जी लेवल। इसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, यानी कि ईसी से थोड़ा ही गैप रहता है। ये जो थोड़ा सा गैप है ना, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतना रहता है। इतना तो रूम टेम्परेचर पर मिल ही जाएगा। इसके जो ईडी है यानी कि अशुद्धि परमाणु ऊर्जा स्तर, अशुद्धि परमाणु ऊर्जा स्तर के से क्या है, इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ही निकल रहा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से वो डायरेक्ट इसमें भरते चले जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड में पहुंचते चले जाते हैं। और हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से मिले हैं, अशुद्ध परमाणु से। और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस बैंड से कूद कर आए थे। तो हैं सब एक जैसे ही, वो केवल इसलिए दर्शा रखा है अलग कलर से कि यहाँ पर ये समझ में आ जाए कि इससे जा रहे हैं। तो ये यहाँ से जंप करके जाते हैं और ये वाले यहाँ से जंप करके गए थे, ये यहाँ पर कोटर बन गए। तो देखो यहाँ पर चालन के लिए कितने हैं, 3 कोटर, लेकिन यहाँ चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो इसमें बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आवेश वाहक का काम कोटर भी तो करता है इसमें, तो लेकिन है कैसा, अल्पसंख्यक के रूप में। अल्प संख्यक आवेश वाहक इसमें कौन होते हैं, कोटर। जो एन टाइप अर्धचालक है, तो जब एन टाइप अर्धचालक कब मिलता है, जब उसमें हम बैलेंसी 5 वाला पदार्थ मिलाते हैं, अपद्रव्य मिलाते हैं। जैसे हमने अभी फास्फोरस लिया और बिस्मथ की शायद 5 होती है बैलेंसी, तो उसको हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी 5 वैलेंसी वाला मिलाया तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। तो इसका मुक्त करने का कारण क्या था कि रूम टेम्प इसकी एनर्जी हाई होती है। जैसे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ गैप होता है, तो ये इसका एनर्जी जो होती है वो इस ईसी से थोड़ी सी कम होती है। रूम टेम्परेचर पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और वो इसको देते जाते हैं, ईसी में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो ये क्या है हमारा एन टाइप अर्धचालक। ऐसे ही अगर हम 4 से कम बैलेंसी वाला अशुद्धि इसमें मिलाएं तब क्या होगा, अगर हम 4 से कम बैलेंसी वाला मिलाएंगे तो क्या होगा। तो हम पहले वो बनाते हैं शुद्ध अर्धचालक का,
मान लो ये जर्मेनियम है। अब ये पूरा शुद्ध जर्मेनियम था, यहाँ भी जर्मेनियम था। अगर हमने इस पे बम्बार्ड की किसी अशुद्धि की जिसकी चालकता +3 है, जैसे कि एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम को हमने इस पे बम्बार्ड किया, तो एक एल्यूमिनियम ने इस जगह को घेर लिया, एक को रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वैलेंसी 4, सभी जर्मेनियम की वैलेंसी 4 होगी। और ये अपने बंद बनाने के लिए कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। ये अब इसके पास 3 वैलेंसी है, 1 2 3। अब ये चौथी वैलेंसी इसकी रह गई। अब जब चौथी वैलेंसी है, इसको पूर्ण करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच के आएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, कोटर बन जाएगा। या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ कोटर बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया और ये क्या बन गया, कोटर। तो ये जो परमाणु है अशुद्धि, वो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ये कैसा कहलाता है, ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु। अब जब ये परमाणु ग्रहण करेगा तो इसकी वजह से जो आवेश वाहक बना है वो क्या बना है, कोटर बना है। और कोटर पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक कब मिलता है, जब शुद्ध अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में +3 वैलेंसी का अपद्रव्य मिलाते हैं। तो जो बना अर्धचालक होता है वो क्या कहलाता है, पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। अब ये जो पी टाइप अर्धचालक है, इसमें ये जो, अगर हम इसका एनर्जी लेवल देखें, ये नीचे बैलेंस बैंड ईवी, ये इसका कंडक्शन बैंड, ये इसका एनर्जी गैप है एजी, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर पहुंचे होंगे। पहले तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये, और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए हैं, मान लो ये 3 या 4 पहुंच गए और यहाँ कोटर बन गए। ये है साधारण स्थिति। ये क्या है, साधारण स्थिति। अब हमने जब एल्यूमिनियम को मिलाया इसमें, तो इसने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना स्टार्ट किया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बैलेंस बैंड में, तो ये बैलेंस बैंड से क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इसका जो एनर्जी लेवल होता है, ई एक्सेप्टर यानी कि ग्राही का ऊर्जा स्तर। तो ये क्या काम करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इसमें एक्सेप्ट करता जाता है ये, और यहाँ क्या बनते जाते हैं, कोटर बनते जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे सारे, ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से ये, और यहाँ से क्या बनते जाएंगे, कोटर। अब ये जो कोटर है वो पूरे में चलने के लिए स्वतंत्र है। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ईसी में होते हैं वो चालन के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चालन के लिए स्वतंत्र नहीं होते। कोटर में उल्टा होता है, जो कोटर यहाँ होते हैं वो चालन के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो कोटर ऐसे बनता जाता है और पूरे में ये चलता जाएगा, इसको भरने के लिए और कोई आएगा तो वहां कोटर बन जाएगा। तो इस तरीके से अब एक परमाणु तो गिन के डालेंगे नहीं, बहुत सारे परमाणु होंगे, तो बहुत सारे कोटर यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसमें देखें, इलेक्ट्रॉन तो वही है जो थर्मल इनकी वजह से रूम टेम्परेचर पर, यहाँ पर ये जब टी की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा थी तो ये यहाँ पर कुछ पहुंच गए थे इलेक्ट्रॉन, यही काम कर पाएंगे चालन का। तो ये तो हो गए अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अल्पसंख्यक आवेश वाहक वो कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें कौन हुए,
बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें हुए कोटर। तो जो पी टाइप अर्धचालक है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको मोटे तौर पे बनाना चाहें कि ये पूरी एक जर्मेनियम की पट्टी थी या सिलिकॉन की थी उसमें, तो उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? कोटर। तो ये तो है कोटर। ये क्या है? कोटर। अच्छा, अब कोटर के साथ में जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसने लिया है उस पे कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ग्राही बन जाता है, यानी कि ऋणी बन जाता है। तो जो अशुद्धि यहाँ हमने मिलाई है वो कैसी है? ऋणी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रही है। वैसे इसकी संयोजकता +3 है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को उधार लिया है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ऋणी। तो इसके संगत ये ऋण, इसके संगत ये ऋण। ये क्या है? ग्राही ऋणायन। ग्राही ऋणायन यानी कि इसने अपद्रव्य वाला जो परमाणु था उसने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो वो वही उस पे उधार हो गया, ऋण हो गया। तो इसीलिए वो क्या बन जाएगा? ग्राही ऋणायन बोला जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा कैसा? पी टाइप अर्धचालक। ऐसे ही अगर हम पीछे एन टाइप को इसमें बनाना चाहें तो एन टाइप में देखें कैसे बनेगा ये। इसमें अच्छा, पहले इसमें और ये जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन थे ये भी तो होंगे इसमें। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये होंगे थोड़े से, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक। ये यहाँ लिख देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये टोटल संरचना हो गई पी टाइप अर्धचालक की। इसमें पहले तो देखो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बना देते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। ये बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो परमाणु है वो कैसा है? दाता परमाणु है। अगर मान लो हमने फास्फोरस मिलाया है तो इसकी संयोजकता 5 है और ये इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है? निकाल रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा। तो इसीलिए ये जो परमाणु अपद्रव्य वाला मिलाया है ये स्टेबल रहता है, ये चलता नहीं है। चलने के लिए स्वतंत्र कौन है इसमें? या तो कोटर या इलेक्ट्रॉन। जो आयन बनेंगे वो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ये तो था मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक। ये जो चीज है वो कौन सा है? दाता धनायन। दाता धनायन यानी ये अपद्रव्य की वजह से बना है, जो अपद्रव्य की वजह से बना है। अब इसमें थोड़े से क्या होंगे? कोटर भी होंगे कहीं। ये वाले जो कोटर बने थे ना अल्पसंख्यक आवेश वाहक के, ये क्या है? कोटर। ये तो ये कंप्लीट ये ब्लॉक डायग्राम हो गया एन टाइप अर्धचालक का। और अभी हमने पीछे देखा वो किसका है? पी टाइप अर्धचालक का। इसमें ये जो ये स्टेबल रहते हैं, स्थायी, यानी नॉन मूवेबल होते हैं ये भी स्थायी होते हैं। ये गतिमान नहीं होते। गतिमान कौन होते हैं? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोटर। तो ये हमारा था पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक।